नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम एक बार फिर से हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसको हम सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानेंगे क्योंकि हम इन्हीं के बारे में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं और इनका हमारे देश के स्वतंत्रता अभियान में क्या उनका सहयोग रहा था और कैसे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले उनके जन्म से शुरुआत करते हैं। तो उनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था और उस समय जो उड़ीसा नाम का कोई चीज़ होता नहीं था, तो उस समय बंगाल प्रोविंस के अंतर्गत, बंगाल प्रदेश के अंतर्गत ही आपका जो कटक है वो स्थान आता था। और उन्होंने उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई फिलॉसफी में, उन्होंने आपका कलकत्ता में शिक्षा ली, एजुकेशन उनका प्राप्त हुआ उन्होंने। उसके बाद इंडियन सिविल सर्विस ICS के लिए वो चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस जी। उसके बाद आपका, लेकिन उन्होंने सर्विस करने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार में काम बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, इसीलिए आपका जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो वो आपका सीधे राजनीति में कूद पड़े। अब क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन के समय ज्वाइन किया था। स्वराज समाचार पत्र जो है इनके द्वारा शुरू किया गया था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का हमेशा से मानना था कि हमें स्वराज चाहिए, ठीक है, हमें हमारा खुद का संविधान चाहिए, हमें हमारे खुद का अधिकार चाहिए, भारतीय समाज का खुद का शासन हो। इनकी ऐसी विचारधारा थी। ऑल इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बनाए गए। इसके बाद 1924 की अगर बात किया जाए तो CEO कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के CEO बनाए गए, ठीक है। 1930 की बात किया जाए तो कलकत्ता के मेयर जो है इस पद पर आपका चुने गए सुभाष चंद्र बोस। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। स्वतंत्रता आंदोलन में उनका रोल भी पढ़ेंगे। द इंडियन स्ट्रगल बोस के द्वारा लिखी गई है। इसमें उन्होंने 1920 से लेकर के 1942 तक के आंदोलन की चर्चा की है, क्योंकि ये जिस समय काल तक आपका विशेष रूप से सक्रिय रहे थे उसको इन्होंने यहाँ पे चर्चा किया है। लेकिन इस बुक को इतना आंदोलनकारी बुक था कि अंग्रेजों ने इसको बैन कर दिया। जय हिंद का नारा इनके द्वारा ही दिया गया और इसी नारे के बाद जब जन समुदाय के द्वारा इतने फेमस हो गए, युवाओं के बीच बहुत फेमस थे, इसीलिए उनको नेताजी की संज्ञा दे दी गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में बोस का जो रोल है वो कैसे हम समझ सकते हैं। तो नेशनलिस्ट एक्टिविस्ट 1925 में मांडले जेल में चले गए। मतलब ये जो राष्ट्रीय के जो एक्टिविस्ट के रूप में विरोधी स्वभाव के थे, इसी की वजह से 1925 में इनको मांडले जेल में डाल दिया गया। 1927 में ये रिहा हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। इसके बाद क्या होता है कि नेहरू के साथ मिलकर के उन्होंने कई वर्षों तक कार्य किया। कांग्रेस युवा लीडर भी बने। गांधी से विचार इनके थोड़े अलग थे। गांधी जी आपका नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे, लेकिन ये अंग्रेजों से लड़ने के लिए गांधी के नॉन वायलेंस का सपोर्ट नहीं करते थे और उसको ठीक नहीं मानते थे। 1939 की बात किया जाए तो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी से वैचारिक मतभेद होने के कारण उन्होंने गांधी के सपोर्टर के दबाव में त्यागपत्र दे दिया। मतलब गांधी जी अपने सपोर्टर्स के कुछ नेतृत्व के लोगों को, कैंडिडेट को अध्यक्ष पद, कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर देखना चाहते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जीत चुके थे। मतभेद तो था ही, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र देना उचित समझा। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, जिसके दौरान बिना इजाज़त भारतीयों को युद्ध में शामिल कर लिया गया था। ऐसा मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं कि कैसे क्रिप्स मिशन जो है आपका और भारत छोड़ो आंदोलन के बीच में ये दोनों कहानी बनती है। सुभाष चंद्र बोस को ये बात अच्छी नहीं लगी। उनको सही नहीं लगी कि कोई भी हमारे भारतीयों को अपने आप युद्ध में ढकेल देता है, कोई विदेशी आदमी, ये कहाँ तक सही है। तो ब्लैक होल कलकत्ता में जा करके उसके जो मॉन्यूमेंट था, ब्लैक होल की घटना आप सभी जानते होंगे। तो ब्लैक होल की घटना अगर आपने नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल पे वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ब्लैक होल जो कि कलकत्ता में मॉन्यूमेंट बना था, तो उसको हटाते समय इनको फिर से अरेस्ट कर लिया गया। मतलब उन्होंने इसको, क्योंकि ये जो है अंग्रेज इस घटना को बहुत बड़ी घटना मानते थे। इसमें लगभग 140-150 अंग्रेज जो थे उनको एक छोटी सी काल कोठरी में सिराजुद्दौला के द्वारा बंद कर दिया गया था, जो कि कलकत्ता का शासक हुआ करता था, नवाब हुआ करता था। तो वहाँ पे बहुत से लोगों की मौत हो गई थी, 10-15 लोग बचे थे। तो वहाँ का जो मॉन्यूमेंट बना था, मतलब जहाँ स्मृति चिन्ह बना था, तो वहाँ जाकर के उनको अरेस्ट किया गया। वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। कुछ दिनों के बाद उनको रिलीज कर दिया गया, लेकिन उनको सर्विलांस पर रखा गया, मतलब कि नज़रबंद रखा गया। नज़रबंद से मतलब यह है कि घर पे ही रहेंगे, लेकिन वहाँ पे पहरा रहेगा सैनिकों को कि ये किसी से मिलने न पाएँ। 1941 में ये जर्मनी चले गए। वहाँ से अफगानिस्तान होते हुए, सोवियत संघ, रूस होते हुए, ठीक है, रूस से होते हुए वो जर्मनी गए थे। इसके पहले यूरोप में उन्होंने भारतीय छात्रों से मिले और उनको आंदोलन के लिए उत्साहित किया। जर्मनी में वो आपका नाजी लीडर से मिले, ठीक है, उसमें नाजी लीडर बहुत फेमस थे, तो उनसे मिले और ब्रिटिश के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की बात मानी। वहाँ पे वो एक्सिस पावर से मित्रता रखना चाहते थे, ठीक है। अब वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि 4500 भारतीय सैनिकों को इकट्ठा किया। इसी के साथ साथ जर्मनी में जो लोग अफ्रीकी कारावासी थे उनको भी उन्होंने अपने सेना में शामिल कर लिया, ताकि वो ब्रिटिशर्स से आक्रमण करके सीधा भारत को जीत सके। 1943 की बात है जब जर्मनी से जापान आ गए। वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज को जो आपका, वहाँ पे उन्होंने इसको संगठित किया। वहाँ पे जर्मनी का सहयोग मांगा और जापान तो पहले से ही सहयोग कर रहा था। आज़ाद हिंद फौज की उन्होंने नींव रखी
मतलब वो फाउंडर तो नहीं थे, लेकिन आज़ाद हिंद फौज को अगर बात किया जाए संगठित करने वाले सुभाष चंद्र बोस ही थे। उन्होंने इस फौज का रिव्यू किया जो पहले जापानी सहायता से बनाया गया था, मतलब जापान की सहायता से ही पहले आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने एक बार फिर से उसको रिव्यू किया और एक बड़ी सेना तैयार की। उन्होंने क्या किया कि फ्री इंडिया के लिए पहले से ही एक आपका प्रोविजनल गवर्नमेंट बना रखी थी, मतलब कि उनके पास पूरा प्रोपेगेंडा था, पूरा आइडिया था कि हमारा देश आज़ाद होगा तो हमारे पास जो विकास का रोड प्लान है वो क्या होगा, उनके पास पहले से मौजूद था। तो उन्होंने एक गवर्नमेंट बना रखी थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट बना रखी थी कि हमारा देश आज़ाद होगा तो यही गवर्नमेंट देश में शासन करेगी। आज़ाद हिंद फौज जो है आपका सुभाष चंद्र बोस नेतृत्व कर रहे थे उसका, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका सिंगापुर में बनाया गया। INA उन्होंने इंडियन नेशनल एक आपकी आर्मी बनाई थी, इसमें मिलिट्री थी, मिलिट्री के बहुत से लोग थे जिनको ट्रेनिंग दी गई थी, और उनका एक प्रसिद्ध नारा है जो सभी जानते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और जापानी आर्मी का सहयोग उन्हें प्राप्त हुआ था, भारतीय सैनिक भी थे, जापानी आर्मी का भी सहयोग प्राप्त हुआ था। अंडमान निकोबार पर उन्होंने कब्जा कर लिया। 1944 में कोहिमा और इम्फाल फिलहाल उनको वापस करने पड़ गए। फिलहाल सुभाष चंद्र बोस ने मेहनत की और अंग्रेजों के खिलाफ जो है आपका उन्होंने डट कर सामना किया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु है वो आपका एक रहस्य बनी हुई है। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें तथ्य मानते हैं, देखते हैं कि वो कहाँ तक सत्य है। प्लेन क्रैश में ताइवान की अगर बात किया जाए तो वहाँ पर 18 अगस्त 1945 को इनकी मौत हो गई, ऐसा लोग मानते हैं, परंतु कई लोग ऐसा विचार जो है उससे असहमत रहते हैं। कई कमेटी बैठाई गई जिससे कि पता तो चल सके कि आखिर आखिरी दिन क्या हुआ था, क्या सुभाष चंद्र बोस मरे थे या फिर सुभाष चंद्र बोस वहाँ से गायब हो गए थे, उनका क्या हुआ, ये बात जो है आपका लोगों को पता नहीं चल रही थी। फिगेस्ट रिपोर्ट 1946 में आई और शाहनवाज कमेटी की रिपोर्ट 1956 में आई, कई बार आपसे ये पूछ सकता है। तो इनका मानना है कि प्लेन क्रैश के दौरान ही बोस की मृत्यु हो गई थी, लेकिन बाद में मुखर्जी कमीशन 1970 में बनाया गया। तो मुखर्जी कमीशन ने भी इस बात को दोहराया कि प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी। मुखर्जी कमीशन 2005 में फिर से बनी और उन्होंने माना कि मृत्यु जो है उसकी वजह जो है वो आपका निश्चित नहीं है, लेकिन उस समय की जो गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने इस बात को रिजेक्ट कर दिया, उसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगले वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे संविधान के पिता भी कहे जाते हैं, भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं, तो बहुत पूज्य हैं। ठीक है, आज जो आप संविधान का प्रारूप देखते हैं इनकी वजह से ही है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।